जमानत कबलस गिरफ्तारी। इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं होंगे। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद पेश होने का फैसला किया जाएगा। हरीपुर जलसे के बाद ATC जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस लार्जर बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में समाअत करेगा। अदालत ने चेयरमैन PTI की 3 दिन के लिए जमानत मंजूर की है। कहा, इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए अदालत आए तो गिरफ्तार ना किया जाए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ क्या हिकमत अमली बनाई जाए। बनी गाला में कानूनी माहिरीन की अहम बैठक तलब। इमरान खान ने फैसल चौधरी, बाबर आवान और दीगर कानूनी माहिरीन को बुला लिया। सीनियर क़यादत भी तलब। सियासी सूरत हाल पर बात होगी। चेयरमैन PTI नई गाइडलाइन देंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क में कोई भी महफूज नहीं। शहबाज गिल को अगवा किया गया, बरहना करके तशद्दुद किया गया, फिर तस्वीरें बनाई गईं। ऐसा किसी मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं होता। जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे पर छापा। इस्लामाबाद पुलिस छापे के दौरान शहबाज गिल को भी साथ लाई। एक पिस्तौल और वायरलेस फोन बरामद करने का दावा। शहबाज गिल ने कहा, यह पिस्तौल मेरा नहीं, घर की तमाम अशिया बदली हुई हैं। शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 24 अगस्त तक पुलिस के हवाले कर दिया। बोल न्यूज के एंकर जमील फारूकी कहां हैं? इस्लामाबाद पुलिस ने थाने मुंतकिल करने के बजाय कहीं और मुंतकिल कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर बात करते हुए जमील फारूकी ने बताया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एयरलाइन का हथकड़ियों समेत मुलजिम को लेकर जाने से इनकार। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, आज अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। गिरफ्तारी पर सियासी और सहाफती हलकों की शदीद मजम्मत। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का मामला फिर अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट का 29 अगस्त के लिए आमिर लियाकत की बेटी और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस। SHO थाना ब्रिगेड को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बाबर गौरी के खिलाफ खुफिया इंक्वायरियां। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का फरीकैन को 4 अक्टूबर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। दुआ मंगी के अगवा के मरकजी मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के फरार का केस। तफ्तीशी अफसर पुलिस एहलकारों के खिलाफ चालान पेश करने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने SSP को जाती हैसियत में तलब कर लिया। ABCC को तफ्तीशी अफसर के हमरा 25 अगस्त तक पेश होने का हुक्म। DIG को अदालती अहकामात की तामील का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज बारिश का ताकतवर सिस्टम एंट्री देगा। कराची समेत दीगर शहरों में 26 अगस्त तक दरमियानी और तेज बारिश होगी। बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिश का इम्कान। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ। ISPR के मुताबिक कराची से 2 हेलीकॉप्टर्स अंदरूनी सिंध रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कोयटा, पशीन, कला सैफुल्ला, ज़ियारत, जोब और लोरालई नौशकी में भी इमदादी ऑपरेशन जारी। नसीराबाद, लसबेला और दुक्की में भी रिलीफ कैंप कायम। DG खान के मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान पहुंचाया गया। चित्राल और दीगर मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।